हेलो Hello गाइस, guys, वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का कामनी सिंह के चैनल पे। नमस्ते सभी को। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर व्लॉग। हम मैंने जिसमें मैं आज भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। यस पार्टिसिपेट नहीं, आपको फुल्ली थोड़ा बहुत नहीं। मैडम ठीक है, क्वेश्चन उसी से पढ़ेंगे। हाँ वही मैं सोच रही थी। तो आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज क्वेश्चन आंसर जो है वो लाने का मेन मोटिव यही था कि बस जो इतने सारे सवाल उठ रहे हैं तो जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो उसका मैं आंसर आप लोगों को कर सकूं। और देखिए, अगर मैं यहाँ पे आंसर कर रही हूँ, अगर किसी को कुछ दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन उठाने का मौका दिया गया है। तभी आज आप लोगों ने मुझसे पूछा है। अब पूछा है तो भाई कब तक मैं बताना चुप तो रहूँगी? पड़ेगा ही। हाँ, कब तक, है ना। और किसी का फर्क नहीं पड़ता तो फिर आके जवाब क्यों दे रहे हो? तो भैया मेरी भी जब तो पब्लिक है इसमें, इसीलिए जो हम हमसे अपनी जुड़ी हुई पब्लिक की है, वजह से आए हैं। जो वो जानते बाकी हैं। जिसको जो अच्छा, कुछ कितने, मुझे तो ऐसा लगता है ना, मेरा व्लॉग जाते ही सबसे पहले रिएक्शन चैनल वालों ने खोला होगा मेरा चैनल। ये क्या और हुआ? स्पेशली नहीं, स्पेशली हाँ ऐसे हाँ, करके है देखो ना? देखो, मैं आप ही को देख रही हूँ। हाँ जी, आप ही को हाँ, देख रही कुछ हूँ। कुछ आया है क्या? कामनी सिंह के चैनल पे कुछ आ नहीं रहा है नहीं, क्या? कुछ हारा नहीं। हाँ। कैसी बात करते हैं आप? वो सीधे ये देख रहे होंगे कौन सा पॉइंट पकड़ के कामनी को गाली दें। बस भाई साहब, ऐसे पॉइंट पकड़ रहे हैं जो बिना सिर पैर का है। पूरा सेक्शन गालियों से भरा हुआ है, लेकिन बस मतलब उनका अपना कोई वो नहीं। वो जमीर की जो बात कहते हैं ना, कि इंसान का एक जमीर होता है, बाप रे मुझे ये काम करने पे इतनी गालियां पड़ रही तो मैं ये काम ना करूं। ना करूँ। वो पूरी पूरी, अगर ऐसा हो कि चलो आधी आधी भी पब्लिक बैठी हो तो कोई सोचे कि चलो थोड़ा बहुत इधर उधर, पूरी की पूरी पब्लिक गाली दे रही है। 1-2% ही मतलब वो ऐसे तो होंगे, खैर होते एक्सेप्शनल हैं हर केस है, वो जगह। तो हर जगह लेना ही पड़ेगा ना हाँ, आपको। और तब भी वो उसी लाइन में अपना बस कंटिन्यू पता नहीं कौन सा धर्म निभा रहे हैं, भगवान ही जाने। खैर छोड़िए, आपके अंदर जमीर होगा तो नो सिर्फ बकवास। क्वेश्चन क्वेश्चन एंड क्या था? आंसर। आज का जो व्लॉग है वो बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर हम कवर करने की एक ही व्लॉग में कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। और देखिए, फिर से मैं एक बार कह रही हूँ, मुझसे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब कोई ये ना बोले कि मैं आके इस बारे में क्यों बोल रही, इस बारे में। अब पब्लिकली ये सारी बातें आई है तो जनता के अंदर उत्सुकता है ये सब जानने की, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आप लोगों से इन सारे तो क्वेश्चन का शुरू आंसर करें करूं। मैडम? तो यहाँ से शुरू करें। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, रिस्पेक्ट और मनी? आई थिंक रिस्पेक्ट विद मनी। हाँ, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लाइफ में, कि रिस्पेक्ट के साथ उसके पास मनी है। बट मुझे ऐसा लगता है, मतलब आज की दुनिया जो मैं देख रही हूँ, कि मनी है तो रिस्पेक्ट आ जा रहा है, चाहे हाँ, कुछ भी करो। ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, सही खैर कह रहे छोड़िए, और ये कर दूं, मैं इस ब्लॉग में आरती की शादी या उससे ससुराल हो। वालों से उनके इन रिलेटेड लॉज अभी से कुछ भी रिलेटेड, हाँ हाँ। बात नहीं करने वाली। मैं कभी बताऊंगी, आप लोग सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी। सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं ना। जो अभी तक हम जब वो कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन कौन से सवाल को हम मैक्सिमम अच्छा, तो ये पहला क्वेश्चन है, यार यार दी सब छोड़ दो, अपने घर की बातें अपने तक रखो। आप बहुत समझदार हो, फैमिली में सब कुछ होता है, फैमिली ही जो कैसे भी हो आपके साथ रहेगी ही, लोग नहीं जिनको सिर्फ टॉपिक चाहिए बोलने के लिए और आग लगाने के लिए। आप तो समझो, आगे बातें मत शेयर करो किसी से भी, बस खुश रहो सब मिलके। आप बहुत अच्छी हो, किसी के बातों में फैमिली के लिए मत बोलिए। थैंक यू सो मच। देखिए, हम तो वैसे भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम किसी के लिए भी कुछ ना बोले, लेकिन अब ज़रूरत से ज़्यादा कोई बोलने लगेगा तो जवाब तो आके देना ही पड़ेगा ना। और फिर ना, मतलब कि मेरे जो ऑडियंस है ना, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई दीदी क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं और रिप्लाई फिर कर ये रही भी तो हो जाता है ना कि कोई कुछ बोले चाहे ना बोले, चलो हटाओ, साइड की बात है। ऑडियंस को आगे बिना काम के लोग टारगेट कर दे रहे हैं। कि हमारे भाई वो भी तो सब्सक्राइबर चीज़ ही ठीक ऐसी नहीं है ना, है। हमारे सब्सक्राइबर ही लड़ाई लगवा रहे हैं ये वो। और जबकि हमारे सब्सक्राइबर हमेशा ये चीज़ कोशिश करते हैं कि लड़ाई ना हो, चीज़ें सॉर्ट आउट रहे। कर दे रहा हूँ कि आज हम जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बन पा रहे हैं या बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर की वजह से। तो आप लोगों का कोई दोष नहीं है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और कोशिश करिए कि किसी के भी चैनल पे कोई नेगेटिविटी ना फैले। आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इनका मनीषा का कह रही है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कामनी जी, आपको काफ़ी टाइम से फॉलो करती आ रही हूँ, इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे हाउसवाइफ है, बहुत लड़कियां हैं जो अर्निंग करना चाहती हैं बट उनको नॉलेज नहीं है, तो आप अपने यूट्यूब के बारे में कुछ बताएं। तो बहुत बार मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया है, एंड अगर आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो
तो आपका जो है यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो मेरे नाम से या किसी के भी नाम से। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के बारे में नॉलेज देने वाले जो टेक्निकल भी वैसे भी सब कुछ जानते हैं, बहुत अच्छे से बता देंगे, तो आपको मिल जाएगा और आप यूट्यूब चैनल खोल लोगे। और हाँ, इतना हवा नहीं है जितना लोग बोलते हैं, बहुत मुश्किल काम है, इतना नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो आपको नहीं, मेन तो इसमें एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड जो है कि थंबनेल कैसे है, पिक्चर कैसे है, वही सारी चीज़ें है। बाकी चलिए, एक क्वेश्चन है, आप दोनों लोग प्लीज़ अपने बीच कब सब सही करोगे? दोनों मीन्स शायद दोनों ब्लॉगर की बात हो रही है। मेरे को भी ऐसा ही लगता है शायद। तो शायद अपने नाम तो अब लिया पता नहीं, नहीं है। अगर हम सही सोच रहे हैं तो उसके हिसाब से आंसर कर देते हैं। कुछ चीज़ें जो बाकी होती हैं। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी है, आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था। ठीक है, तो और मैं इसीलिए अनुमान लगा रही हूँ क्योंकि भाई लाइमलाइट में तो रहते हैं ना मतलब हमसे कोई क्वेश्चन क्या है, किसी को पूछेगा। अब हम दोनों की बात कर रहे हैं या सास बहू की बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच या में देवर खराबी क्या है जो ठीक और होगा? देवर और भाभी की बात कर रहे हैं, देवर देवरानी की बात कर, जिसकी भी बात कर रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें खराब है तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो वक्त के हाथों में होती हैं, वक्त पे होता है। ऊपर वाले घर में आप शिफ्ट होने वाले हो क्या? किचन बन रहा है। डियर, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं मुझे नहीं पता, 2 साल से मैं ऊपर ही शिफ्ट हूँ सही में यार। किसी ने ब्यूटीफुल क्वीन बोला है। हाँ, ये चलिए, एक किसी ने पूछा दी आपके पास इतना कंटेंट है, आप उस पर ध्यान दो या चाहिए कोई और है? अच्छा, मुझे अभी क्वेश्चन आंसर का व्लॉग करना था, इसलिए मैंने सोचा कि बना दूं। आप पहले जैसे क्यों नहीं हो? अब पहले आपका वीडियो देखकर बहुत पॉजिटिव वाइब आती थी और अब ... तो आपको अभी भी पॉजिटिव वाइब ही आएंगी। अभी चीज़ें कुछ ऐसे चल रही जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर दी गई। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो किसी ने बहुत क्वेश्चन उठाया था, मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन मिले कि मैं उसका रिप्लाई करूँ, पर मिल ही नहीं रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। और कुछ चीज़ें क्वेश्चन तो कुछ ही नहीं है क्योंकि आपने सब क्लियर किया है ऑलरेडी, बट सजेशन है कि एक दिन में एटलीस्ट 2 ब्लॉग डालो यार, एक ही नहीं हो पाता, 2 कहाँ से डालें, कोशिश क्या करें, एक डाल लें बहुत है। चलिए, आपकी बात को भी रखेंगे। ये क्वेश्चन था कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहती हूँ, समझ नहीं आता कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, सब लोग आपसे इतना क्यों नाराज़ रहते हैं, पता नहीं क्यों। अब ये सब लोग कौन है मुझे नहीं पता, कौन लोग नाराज़ रहते हैं मुझसे इतना, ठीक है। और मेरे हाँ, एक बात तो कहना चाहूँगी, कुछ चीज़ें तो आपको टाइम पे पता चल जाएगा, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि शायद वो नाराज़ रहते हैं, जितना है नहीं उतना दिखाते हैं कि हमसे नाराज़गी है। खैर छोड़िए, इन सब चीज़ों को साइड करते हैं। होम इंटीरियर में कितना पैसा खर्च किए, ये होम इंटीरियर का ना प्रॉपर व्लॉग लेके आएंगे, पूरा प्रॉपर व्लॉग आने ही वाला है, तो उसमें सब कुछ हम आपको एक एक चीज़ें डोर से लेके, मतलब हर एक कवर तक हर एक चीज़ बताएंगे। माय क्वेश्चन इज, बड़े दांत वाली इतना जहरीला मुंह बनाकर के रहती है, ऐसा लगता है जल रही है अंदर ही अंदर। देखिए, बड़े दांत होना बहुत लकी होता है। मैं अपने घर की स्माइल बड़ी कितनी बहू, प्यारी है भाई। जब इनके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांत नहीं कोई बात नहीं, नहीं, वैसे भी दांत बड़े हों चाहे ना हो, ठीक है, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, जो कि आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो ये जो हमारी प्यारी दीदी हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी भी इंसान को ना उसके दांत या चेहरे से कभी ज़िंदगी में जज मत करना, वरना आप हर मोड़ पे ना ठोकर खाएंगी दीदी। खैर, और मुझे नहीं लगता कि जितना आपने जिस तरीके से बोला वैसा कुछ मेरे फेस पे है। खैर सुनिए, मैं तो सुंदर लोगों में, ब्यूटीफुल लोगों में मेरी गिनती होती है। सुंदर बोल दिया था मैंने, सुंदरी लोगों में से। एंड जलने की जहाँ तक बात है, तो देखिए मैं जल के बिल्कुल काली हो गई हूँ, मुझे डिटेन करना पड़ेगा। तो आपके लिए भी वो बर्तन धोने वाला साबुन लाना पड़ेगा क्या, दाग हटाने के लिए? बिन बार कोई क्वेश्चन नहीं है। आपकी मायकी फैमिली सबसे बेस्ट है, आप तो हो हमारी कामनिधि लाखों में एक। लव यू दी, लव यू टू। नो क्वेश्चन, वी लव यू। जा, अपने आप ही पूरा ऊपर आ गया, ठीक है, तब मैं ऊपर से ही पढ़ लेती हूँ। अरे कहाँ चला गया, वाह, पता नहीं क्या हो गया। चलो कोई नहीं मैडम, वाह। ठीक है, तो आपको तो हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर देते जाते हैं। हाँ, ये है, आप अलग घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती जब आपकी देवरानी से बनती नहीं है? देखिए, बनती तो देवरानी जेठानी की दोनों को ही आपस में नहीं है, ऐसा तो ऑडियंस को बहुत अच्छे से दिखता है, पता है, या लोग मुझे ये हमें कमेंट करते हैं। तो इसका मतलब हम दोनों अगर इस घर को छोड़ के अलग अलग शिफ्ट हो जाएंगे तो इस घर में कौन रहेगा? ठीक है, घर बहुत बड़ा है, तो एक अकेले भी नहीं रह सकते इस घर में। और वैसे भी यार, देवरानी जेठानी की दुनिया में बनी ही कहाँ है। और दूसरी बात ये है कि मैं तो अपनी मम्मी पापा से तो दूर होके आ ही गई हूँ, अब क्या चाहते हैं, ये भी जाएं? नहीं जी, ऐसा इन्होंने आज तक नहीं कहा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग पब्लिक में इतना तमाशा हो चुका है फिर भी लोग आपस में दोनों एक साथ कैसे रह लेते हो? ऑकवर्ड नहीं लगता है? देखिए एक ऊपर रहती है एक नीचे रहती है, इतना बहुत बड़ा घर है तो इतना मतलब हमारी इंटरेक्शन आपस में हो ही नहीं पाती दिन हाँ, भर कि में कि जिससे किसी आपको को ऐसा बार लगे बार मुंह देखना पड़े या XYZ इस कौन तरीके से आ कुछ रहा हो। है कौन जा रहा है कौन क्या कर रहा है ना। चाहे हम कि सामने जाएं तो ही जा सकते हैं। हाँ एक जो डिनर होता है, डिनर है या फिर शाम को कोई नहीं खाने डिनर ही या फिर मतलब चाय वाय का भी खाने की टाइम एक्टिविटी में। हाँ बनाने का उस टाइम ही थोड़ा वो, या मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है उस टाइम एक ही टाइम होता है सबको मतलब करने किचन का। रिलेटेड एक्टिविटी में ही हमारा आमना सामना हो पाता है, ये है आपका बाकी शॉर्टकट में हाँ। कहने का मतलब। और आपकी खूबसूरती का राज क्या है दीदी? अभी किसी ने नहीं, दांत की बुराई कर दी, अभी किसी ने खूबसूरती की मैंने राज इसीलिए पूछ तो लिया। पढ़ दिया, मेरी नज़र अभी भी तेज है यार, आपके जैसा हीरा मैंने। हमारे खूबसूरती का राज देखो, मैं सो के उठ के वीडियो बना रही हूँ, मतलब कि ऐसी लेटी हुई थी भंगुआई हुई थी कुछ नहीं लगाई हूँ, ठीक है? खूबसूरती का राज, थोड़ा सा ये खूबसूरती का राज हमारी खूबसूरती का राज क्या है? खून पीना। अच्छा यही दिखा रहे थे, इनका खून पीती इसलिए मैं ज़्यादा अरे नहीं, गोरी हूँ। जो पिन किए हो जिसको, क्या पिन किए जिसको लाइक करते हो उसी को रिप्लाई करते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। हम लाइक प्यार सबको करते हाँ हैं। मैं बहुत कम कमेंट Even- लाइक कर पाती हूँ, जितना हो पाता है कोशिश इवन मैं यहाँ करती पे हूँ। एक चीज़ और मेंशन करता हूँ कि हमें अगर किसी ने क्रिटिसाइज भी किया है तो हमने उसका क्रिटिसिज्म को हमेशा हंस के स्वीकार किया कि चलो ठीक है, हमें अच्छा, यहाँ पे एक सुधार बहुत- करने की हाँ, ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई हार नहीं मानता, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। चाहे आप कितना भी सच्चे हो लोग बदनाम ही करेंगे, सिर्फ अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर। देखिए होता है ऐसा, है ना, लेकिन आज के टाइम में ये कलयुग है, हम ये भी नहीं कह सकते, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम सही हैं और हम हार नहीं मानते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम 100% सही होते हैं और सामने वाला गलत ही होता है। ये कभी भी मतलब कि जैसे अगर हमारे मन में ये चीज़ है ना, क्वेश्चन है कि सामने वाला मान क्यों नहीं रहा है कि उसकी गलती है, तो मेरा बस मानना वहाँ पे ये है कि भैया ये डिफाइन कौन करेगा कि गलती किसकी है, हमारी है या सामने वाले की है। ना मैं सोच सकती हूँ ना सामने वाला सोच सकता है। जिस गलती को जब कोई तीसरा चौथा पांचवा देखता है और परसेंटेज उस चीज़ को ज़्यादा, जो बिना इन्फ्लुएंस होके उस चीज़ को बताता है कि गलती यहाँ पे है, तो वो गलती होती है और उसमें सुधार लाने की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी की भी हो। कामनी के सब्सक्राइबर उन 2-4 रिएक्शन चैनल को देखना ही बंद करो। हाँ जी, ये मैं भी कहना चाहती हूँ। जहाँ आपको ऐसा दिखता है कि मेरे लिए जानबूझ के गलत बोला जा रहा है, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, कोई पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है, जैसा भी है, और आपको पता चलेगा कि उस चैनल पे ऐसे ही आएगा, है ना, कुछ भी कर लो ऐसा ही आना है, उस चैनल को आप लोग ब्लॉक कर दो। ऐसे चैनल को देखना चाहिए ही नहीं, आप उनको रिपोर्ट कर दो, ब्लॉक कर दो, बात खत्म। कभी जाओ ही मत ऐसे चैनल पे। पता है क्या, ऐसे लोगों को मन में वो लग जाता है कि यार मैं कामनी दीदी, मेरी कामनी दीदी को क्या बोल रहा है, जाके देखो और फिर उसको गाली दो। क्या ही फायदा है ऐसे लोगों को मुंह लगने से? कीचड़ में पत्थर मारोगे, कीचड़ आप ही के ऊपर आएगा। हाँ, कोई फायदा है ऐसे हाँ, लोगों को मुंह देखते हैं लगा अब के? ऐसे भी। अब आपको पता है क्या भाई क्या चीज़ चल गई, देखो इसी से पता चल जाता है। मैंने कोई वीडियो बना दिया, कोई शॉर्ट्स बना दिए, कोई व्लॉग बना दिया, मैंने उसमें नाम नहीं लिया, लेकिन जो जैसा है ना वो अपने ऊपर लेकर रिएक्शन दे रहा है बस। अगर उसको बोलो कुछ भी उल्टा बोलो, है ना, आप नाम मत लो, लेकिन जो जैसा है ना उसको अपने ऊपर लेकर और फिर रिएक्शन दे देगा, व्लॉग बना देगा, कुछ ही कर उसको तो देगा। कोई मुद्दा चाहिए ना कि बस कैसे भी मैं अपनी रोटी सेकूं। छोड़ो, आप लोगों की कंट्रोवर्सी खत्म होगी या नहीं, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी खत्म होगी, क्योंकि मुझे ऐसा आज से 3 महीने पहले लगा था कि शायद कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, जो कि नहीं हुआ। हाँ, जो कि नहीं हुआ। और अभी फिलहाल जैसे स्थिति है, ये कुछ फिर से ऐसा लग रहा है कि हवा मिल रहा है और ये हाई लेवल पे जाने वाला है, लेकिन शायद मेरी चुप्पी ने इस चीज़ को रोका हुआ है, रुका हुआ है, वरना अब तक हाई लेवल पे चला गया होता। खैर हाई छोड़िए। लेवल पे वो जो 2 घंटे का एपिसोड आया था उसका जवाब दे देते तब तो तहलका ही मच जाता। तो उस टाइम की थी ना, तो इसीलिए मुझे लगा कि वो खत्म हो गया, है ना, तो हमें लगा कि खत्म हो गया, अब नहीं होगा। लेकिन कंट्रोवर्सी उस स्थिति को देख के मैं कह रही हूँ कि ये कंट्रोवर्सी मुझे नहीं लगता खत्म होने वाला है। शायद 6 महीने बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जो है कम हो जाएगा, मतलब कि पॉइंट नहीं मिलेगा कंट्रोवर्सी करने का, या फिर कुछ भी ऐसे लोगों को भी मतलब नहीं मिलेगा। थोड़ा टाइम relate लगता है नहीं ना कर किसी भी पाएंगे, चीज से निकलने का, तो बस वो रिलेट नहीं कर पाएंगे उसी किसी चीज के लिए चीज़ हम को। लोग धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हैं आगे भी। वही मैं कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैना जी की, कह रही है कामनी जी आपको रिश्ते का लिहाज रखना अच्छे से आता है, अभी हाल ही में बने रिश्ते ने आपको कितना बदनाम किया गया, लेकिन आपने रिश्तों का लिहाज रखते हुए कुछ नहीं बोला। जी बिल्कुल, हम किसी भी रिश्ते में बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जब तक सांस रहती है उस चीज़ को हैंडल करने की,
चीज़ को, मतलब जो भी हो कोई चीज़, उस तो हम अपनी situation तरफ से, को। हाँ उस सिचुएशन को, तो हम कोशिश करते हैं कि बातें जो हैं ख़त्म हो जाए। और हमेशा से मुझे रहता है कि पहले मैं यही कोशिश करती हूँ कोई भी चीज़ जो है वो ऑफ कैमरा शॉर्ट आउट हो जाए, ऑन कैमरा ना आए। और जब बहुत ज़्यादा ऐसे आता है और बहुत सारी बातें ऐसे आती है, तब मुझे आके बोलना पड़ता है। और ये कौन है? मीना शर्मा जी, OMG। ये तो कमेंट में पढ़ती रह जाऊंगी, बट फिर भी मैं पढ़ती हूँ क्योंकि हिंदी में इन्होंने लिखा है। मैं नीचे देख रही हूँ, आप सामने देखिए फ्रंट पे। आप सामने देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, पढ़िए, मैं सुनती हूँ। आप परेशान ना हो, ये यूट्यूब की दुनिया है जहाँ समय समय पर विचार बदलते रहेंगे। आप अब बोल रहे हैं, यही सबको तकलीफ़ दे रहा है। शादी के इतने साल ससुराल में बिताए, हर छोटे बड़े त्यौहार खुशी सब आपने साथ में मनाए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी सासू माँ अभी ख़रीदारी करती हैं तब नहीं करती होंगी? नहीं ना, मतलब देवरानी के आने से पहले भी आप सब कुछ करते ही होंगे। फिर आज ये कमेंट पढ़कर तो हंसी ही आ रही है कि लिखने वालों को भी सोचना चाहिए कि भाई ये सब काम पहले आपकी सास ही करती थी, आपके आ जाने के बाद आप दोनों ने करना शुरू किया, और फिर देवरानी के आने के बाद आप तीनों ने। घर में किसी एक का भी दायित्व छोटा या बड़ा नहीं होता है। हाँ, रिश्तों में उम्र के हिसाब से छोटा या बड़ा मान सकते हैं, पर यह पॉसिबल नहीं है कि आपके परिवार में किसी से बिना सबके काम पूरे होंगे। किसी के बिना सबके काम पूरे होंगे। हर रिश्ते की अपनी अहमियत है। देवरानी के बिना जेठानी शब्द अधूरा है, वैसे ही जेठानी के बिना देवरानी शब्द भी अधूरा ही है। आप दोनों प्लीज़ अपने अपने काम पर फोकस करिए। अब ये रास्ता आपके रिश्तेदारों और ना जाने ये रायता आपके रिश्तेदार और ना जाने कौन कौन देख रहा होगा। सो प्लीज़ तमाशा ना बनाएं, आप दोनों को देखना है ये कैसे ठीक होगा। और दोनों भाई अगर साथ देंगे तो आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। हो गया? नहीं, थोड़ा सा और है। इतना तो होगा कि कोई किसी के प्रोफेशन में दखल नहीं देंगे। ये जो अजीब गरीब कमेंट आते हैं वो भी समय के साथ साथ धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। चलिए, आपके लिए क्लैपिंग बनता है, बहुत अच्छी बात कही। और जिन्होंने भी सुना ये कमेंट वो अमल करे इस चीज़ पे, और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इतनी प्यारी बात कहने के लिए। लग रहा है रह गया ये वाला। कोई व्यूअर्स आपको खिताब भी नहीं, ये वाला आप दोनों को अपने घर में किसी को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी घुसने नहीं देना चाहिए, नहीं तो भविष्य में बस पैसे ही होंगे और सर पर नेगेटिविटी का टोकरा। तब आप अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे? इसलिए हर उस जगह से हट जाओ जहाँ पे आपको अपनों की बात हो। कोई व्यूअर्स आपको खिताब भी देंगे तो वो परिस्थिति के हिसाब से यहाँ और वहाँ के होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीरियसली मैं थैंक यू यार, मतलब मज़ा आ गया। ऐसे भी जेन्युइन लोग और कह हैं। रहे मीना जी मैं- दिल से शुक्रिया आपका। मेरा एक ही क्वेश्चन है, आप अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते दीदी? ये बात बहुत हर्ट करती है, पता नहीं क्यों आपको ऐसा देकर क्यों दिल दुखता है? आपको ऐसा देखकर क्यों दिल दुखता है? जब आपको देखकर दिल दुखता है तो सोचिए हमारा दिल कितना दुखता होगा। और जहाँ फिर फैमिली आ जाती है ना, फैमिली वर्ड, और तो बहुत सोच समझ के हमें स्टेप लेना होता है। एक सेकेंड आप करो कंटिन्यू। तो वहाँ बहुत सोच समझ के स्टेप लेना होता है। तो बस वही बात है, इसीलिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। बस कोशिश रहती है, अब तो थोड़ा बहुत सोचते हैं कि नहीं भाई, जो चीज़ जैसा हो रहा है उस टाइम ही हम उस चीज़ को रखें सामने कि नहीं ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अब सामने वाले की मर्ज़ी, वो माने ना माने, ठीक है। बाकी तो बस कोशिश ही रहती है, क्या कर सकते, चीज़ें ठीक हो जाए ज़्यादा अच्छी है। मुझे बस ये जानना है कि अजीत भैया के पेरेंट्स आपके बारे में अभी क्या सोचते हैं? क्या आपकी सास और ससुर दोनों आपको लेकर और अजीत भैया को भी लेकर? ये हैं वंदना जी, ये कह रही हैं कि अजीत भैया के पेरेंट्स यानी कि जो मेरे सास ससुर है वो मुझे और मेरे पति के बारे में लोग लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, ये क्या सोचते, जो एग्जैक्ट बात है वो तो मेरी सास ही बता सकती है, मेरे ससुर जी ही बता सकते हैं, ठीक है। हमारा जो कहना है वो हमारा एज्यूम करना हो जाएगा, या फिर हम जो देख रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है, या जो सोच रहे हैं वही उनके मन में हो। और ये बात शायद पब्लिक को कभी पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो कभी आके मेरे व्लॉग या वीडियो में नहीं बोलेंगी कि वो हमारे बारे में क्या सोचती हैं। और खैर मैं उन्हें लेके भी नहीं आऊँगी। और वैसे फिर ये भी हो जाता है कोई मायने भी नहीं रखता, मायने भी नहीं रखता उस चीज़ का कि फालतू में क्या इन्वॉल्व करना। ठीक है, मेरे लिए वो मेरे सास ससुर हैं ना, बस इतना ही काफ़ी है। सिस्टर की शादी से पहले सब क्लियर कर दीजिए A to Z। अगर आप सच में सही हो तो बाद में बताऊंगी। घर
बोलकर इस बार अपनी ही बहन की शादी खुद ही खराब मत कर देना। जो भी है उसके पहले ठीक कर दो, अच्छा हो या बुरा हो सब बोल दो। हाँ जी, ये मैंने भी सोचा हुआ था इस बार सब कुछ अपनी बहन की शादी में जाने से पहले ही अपना सब कुछ जो है क्लियर करके ऑडियंस को भी बता के जाऊंगी और ये बोल के जाऊंगी कि भाई ये चीज़ ऐसे और ऐसे ही होगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट नहीं करना। वैसे मैं अभी भी बोल रही हूँ, हमेशा ही मैंने बोला हुआ है। देखिए हमारे घर की जो चीज़ें हैं ना, हमारा जो सारा फंक्शन है इसलिए भी और ख़राब होता है कि जब भी तीनों जगह कोई भी फंक्शन होता है और वहाँ जब तक मेरे माँ बाप का आना जाना या मेरे ससुराल वालों का आना जाना नहीं होगा, कोई ना कोई ये सवाल उठाएगा और हर्ट करेगा और चीज़ें जो है ख़राब होती रहेंगी। मेन रीज़न यही है। और ये ठीक कब होंगी अभी कुछ नहीं कह सकते। आपके कितने ननद और देवर हैं? मेरे सिर्फ एक देवर हैं और बाकी जो आप देखते हैं वो कज़न जो भी है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सारे हैं, मौसी या मामी सास जो हैं उनके बच्चे, क्योंकि ये सिर्फ 2 भाई हैं, ये बड़े हैं। हाँ, बाकी आरती से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगी। आपकी बहन क्यों रोई थी एंगेजमेंट के दिन, ये एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है और इसके बाद जो है मैं इस पर टॉप पे कर देती हूँ तो शायद वही क्वेश्चन आएंगे। आपके मायके वालों ने आरती की सगाई में आपके सास ससुर को बुलाया था या नहीं, और अगर बुलाया तो वो क्यों नहीं गए, और क्यों नहीं बुलाया तो ये हमको पूछना नहीं है क्योंकि हमको पता है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें 4 रिप्लाई है, यही होगा, कुछ खोल नहीं रही हूँ या खोल ही लेती हूँ। और अच्छा, आपकी सिस्टर सगी है कि ये सब इसका आंसर कर देता हाँ, आप करना है। अभी एक और किसी ने पूछा है, इसने पूछा क्या आपके घर वाले आरती दी के एंगेजमेंट में आपके ससुराल वालों को बुलाए थे, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, काफी सारे थे, मैंने भी देखा था। हाँ, तो इसका आंसर मैं कर देता हूँ, पढ़ूंगी, यहीं पे सारा आंसर आप दे दो। मतलब इसी में दे देते हैं इसका सारा आंसर। देखिए, जब मेरी सिस्टर इन लॉ की एंगेजमेंट का दिन आया था आरती का, तो उससे पहले ही मेरे ससुर जी ने यानी कामनी के पिताजी ने मेरे पेरेंट्स को, मेरी मम्मी और पापा दोनों से बात की थी उन्होंने फ़ोन करके, और बड़े आदर से उन्हें आमंत्रित किया था कि बिटिया की सगाई है, आप आइए। और आरती जो है वो क्यों रो रही थी, इस चीज़ का ये सवाल है क्योंकि मैं थोड़ा वहाँ लेट पहुँचा था और उसने मेरी मम्मी को फ़ोन किया था कि मम्मी जी आप कब तक आ रहे हो। तो जब मैं वहाँ गया तो वो मतलब मम्मी ने उसे मना कर दिया था कि वो नहीं आ रही हैं, या जो भी उनके बीच में बात हुई हो, तो इस वजह से वो थोड़ी सी अपसेट थी, इसलिए मुझे रिप्लाई देना चाहिए था। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं। इसमें ये भी क्वेश्चन था कि जब आपके पेरेंट्स ने अगर बुलाया भी तो आपके ससुराल वाले क्यों नहीं गए। सिंपल सा मेरी सासू माँ का आंसर था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। ठीक है, और आरती इसलिए रोई थी कि मतलब उसका मन था, उसने खुद से मम्मी को फ़ोन किया था और बोला था कि मम्मी आप आ जाओ। तो बस उसको पता चल गया कि मम्मी नहीं आएंगी तो उसको मतलब वो अपने उस चीज़ को नहीं रोक पाई थी। और थोड़ा हाँ, मुझे भी इमोशनली थोड़ा सा मुझे भी बहुत बुरा लगा था और मैं भी बहुत रोई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, जब इतने दिन चला ही आ रहा है तो अब ज़्यादा बोलूँगी तो मैं भी वो हो जाऊँगी। तो आ ही रहा है तो फिर क्या ही वो करना है। चलो बात को बंद मत किया, मुझे बंद नहीं, अपने आप लाइट जो न्यूज़ पे नहीं, टॉप पे करो। तो ये ऐसा चीज़ था। तो मैं आशा करती हूँ कि अब ये जो है कि ये अफवाह ना उड़ाया जाए कि मेरे घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने नहीं पूछा या फिर नहीं बुलाया और कोई ऐसा निमंत्रण नहीं आया था। देखिए अगर ऐसा होता कि अगर मेरे मम्मी पापा कोई भी जाते हैं तो शायद शादी में कार्ड लेके घर भी लोग आते हैं, लेकिन ये कुछ अच्छा, ये चीज़ें भी तो क्लियर कर दें। तो उसी बात को, फिर आरती की एंगेजमेंट वाली बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो जो ये कह रहे हैं कि मतलब आपके इनके फैमिली की तरफ से बुलाया गया था, नहीं बुलाया गया था, तो मैंने अपना जवाब वैसे तो दे दिया, लेकिन इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ कि जब भी मेरे यहाँ पे नोएडा में जब कभी भी कोई फंक्शन हुआ है तो मेरे परिवार की तरफ से उनको आमंत्रित नहीं किया गया है कभी भी, किसी भी फंक्शन में मतलब बातचीत नहीं है तो ये लोग इनवाइट नहीं किए उनको, तो वो इसी वजह से आते नहीं हैं। चाहे वो इसका विशाल की ये बाबू का जन्मदिन रहा हो या कोई और फंक्शन रहा हो, तो हमारी तरफ से कभी भी उन्हें इनविटेशन गया नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है उनके हमारे यहाँ पे ना आने का। खलता तो मुझे ये चीज़ बहुत है, ठीक करने की मैंने कोशिश भी की है अपनी तरफ से, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया है इस चीज़ के लिए। बाकी देखते हैं वक्त इस घाव को कब भरता है, कब चीज़ें ठीक हो पाती हैं। एक क्वेश्चन है ये, जब तुम देवरानी जेठानी की नहीं बनती तो तुम कैमरा के आगे गले लगना, पैर छूना, आशीर्वाद देना, ये सब भी
मत किया करो इन सब से। हम लोग पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, लेकिन फिर जो होता है ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों? मेरे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। आपने ये बोला है क्वेश्चन का जवाब जरूर देने के लिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब चीज़ें ठीक नहीं है तो भैया एकदम ठीक नहीं है तो भाई बिंदास बोलो नहीं है, अगर है तो बोलो है ना, मतलब चीज़ें कंफ्यूज ना करें। और अगर कोई किसी का पैर छूने जाएगा तो उसे आशीर्वाद देगा ही, और कोई किसी को हक करने जाएगा तो अपना हाथ बढ़ाएगा ही। ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका है ये? आपने हाँ। बोला था कोई माइन कुछ वर्ड है, आपने बोला था कि मैंने उनके आगे कुछ बात रखी है और अगर वो पूरी हो जाती तो मैं जाऊंगी, वरना नहीं। उनको टाइम दिया था, बट वो बात क्या थी उन्होंने पूरी नहीं की, प्लीज़ रिप्लाई। जी हाँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी जो पूरी ना की जा सके। और चीज़ें मैं चाहती हूँ ठीक हो तो अच्छे से ठीक हो, सबके लिए ठीक हो। मैंने उससे पहले जो एक ब्लॉग बनाया था, मैंने उसमें टाइटल भी डाला था और उसमें जितना भी वॉइस ओवर किया था जब मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, उसमें यही बोला होता है कि सबकी खुशियों का ध्यान रखा जाए, है ना भाई। देखो होता है, अगर मैं इस फैमिली मेम्बर हूँ इस फैमिली की, तो भाई मेरी भी खुशियाँ मायने रखती है। मेरी खुशी एक ऐसी चीज़ बन गई है कि मतलब कि मेरे मायके से कोई यहाँ नहीं आता, फॉर ग्रांटेड टाइप है ना, हाँ, कि यहाँ से कोई है, वहाँ ठीक नहीं है, चल जाता, रहा है, काम है, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें मैंने मतलब कि वो ऐसी है, ठीक है। और अगर बात है वहाँ जाने या ना जाने की, तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सामने वाले ने अगर मुझे बोला कि जाना है तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले ने भी बोला कि हाँ किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, बोलेंगे हाँ किसी को भी शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाके चीज़ें ठीक होगी। तो इसलिए मैंने बोला शुरुआत करते हैं, और एक काम करते हैं, 31 तारीख को फंक्शन है वहाँ पे, तो 30 तारीख तक का टाइम है। मुझे बीच में उज्जैन भी जाना है, उज्जैन जाने से पहले भी 2 दिन टाइम था, उज्जैन आने के बाद भी उस दिन का टाइम था। और सिर्फ इतनी सी बात थी, इन्होंने आपने मैंने बताया था खुद ना? मैंने खुद इन्होंने बोला खुद था बताया, कि चलो वहाँ चलते हैं फरीदाबाद, उनसे खाली ऐसे ही उनके घर चलते हैं, बात एक करके लंच आते हैं, डिनर पे एक लंच ऐसे ही। डिनर ऐसे ही चलते हैं। और बस हम चलते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, और कुछ ऐसा स्पेशल ओकेजन है नहीं कि हमें इनविटेशन की ज़रूरत है। इनविटेशन की जरूरत। ये बात भी सही है। देखो अगर कुछ चीज़ें हैं तो ऑन कैमरा हो ऑफ कैमरा। अच्छा इससे मुझे याद है, मैं एक चीज़ बात बोल दूँ, ठीक है, आप नहीं रोकना, हाँ ठीक जरा है, बताओ तो सही। कि अगर ये चीज़ें हैं कि ऑन कैमरा की चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जा रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारे छोटे हैं, छोटे होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, है ना। जो भी चीज़ें हैं कि ऐसा लग रहा है, सबको भी दिख रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। लोग कहते हैं ना कि ऑफ कैमरा क्यों नहीं शॉर्ट आउट करते, ऑफ कैमरा बोलो, ऑन कैमरा के मत बोलो। तो ऑफ कैमरा तो मैंने देख लिया, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं ऑन कैमरा बता दूँ, ताकि चीज़ें शायद जल्दी ठीक हो जाए, कि वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, बस एक अपना ये फ़र्ज़ निभा लें, और एक चीज़ ये भी एक ऑन कैमरा की कोशिश कर लें, कि जिससे कि हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, और मेरे मायके से जो रिश्ता है वो ठीक हो जाए। बड़े जो हैं हमारे, मैं तो कभी नहीं चाहूँगी भाई, मेरे सासू, मैंने कभी ऑफ कैमरा भी नहीं बोला है उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी, है ना, तो ठीक है मम्मी ना? पापा से ना। हाँ 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 तो बिल्कुल, वो नहीं कह रही, ऑन मतलब मैं कैमरा ही छोटों हम की चीज इस चीज के लिए सारी चीज़ें दिख रही है, तो तो भाई ये भी अब एक चीज़ सामने आ जाए तो ज़्यादा अच्छा हाँ है कि फरीदाबाद वो लोग- से रिलेशन हाँ, छोटे ठीक ही कर शुरुआत कर ले, ठीक कर ले। हाँ क्योंकि ये हमने उन्हीं पे छोड़ दिया। हाँ हमने वो बिल्कुल हमने पूरे वक्त और ये उन छोटों सब कुछ छोड़ दिया, हमने ये छोटों पे डाल दिया कि कि भाई भैया अब आपके हाथ में है, आप क्या सारी करते हो, चीज़ें कैसे ठीक- करते हो, हाँ सारी चीज़ें आप ठीक करने इसकी की कोशिश कर जिम्मेदारी रहे हो। आपके कंधों पे। अब एक ये मेन चीज़ है जिससे मुझे लगता है कि हमारे घर की शायद कंट्रोवर्सी ही खत्म हो जाए। हाँ। और छोटे हो, मेरे मम्मी पापा तो बड़े ही हैं, मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही होते हैं, और जाहिर बाकी सी कोई बात है। रिश्ता जो है वो सब बाद में होता है, ठीक है। तो देखते हैं, उम्मीद अच्छा करते हैं लगेगा कि हमें भी, उम्मीद हम हाँ कि मतलब ये जो पॉजिटिव हम ही रिजल्ट रिजल्ट आए। और जैसे ऑन कैमरा सब कुछ हो रहा है, ये भी चीज़ एक ऑन कैमरा हो कि भाई पब्लिक को भी ये मुझे भी ये मौका ना मिले किसी को हम झुठलाने का, या कि हाँ कि ऐसा कोशिश नहीं कि किया, या कैमरे के कुछ नहीं, पीछे नहीं किया, ये या किया, वो कैमरे किया। का है कुछ भी, हम भी तो उस चीज़ के लिए नतमस्तक हों कि हाँ भाई चलो उन्होंने कोशिश की और चीज़ें ठीक हो गई। और हमें सच में बहुत खुशी होगी। अब मैं कह रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद 99% जो है 100% यार, 99 क्योंकि तो आप छोड़ो। चीज़ें देखो, चीज़ें पहले भी थी, लेकिन मेरी तरफ से चीज़ें जब धीरे धीरे पब्लिकली ऐसे आने लगी, जब मेरे मायके वाले या यहाँ का जाना आना जो है वो खत्म हो गया, बंद हो गया। तो भाई ये चीज़ पब्लिकली है कि मायके वाले जाते आते, ससुराल के लोग जाते आते और नहीं जा रहे हैं, तो लोग पूछेंगे सवाल। और ये 2 साल के अंदर में अगर ठीक हो गया होता तो शायद मैं तो कभी नहीं लेके आती पब्लिक के सामने ये सारी बातें। खैर चलिए आगे बढ़ते तो हैं। हाँ, बट उम्मीद है पॉजिटिव रिजल्ट की। अच्छा, ये मैंने अभी आपको जो आंसर दिया उसी का ये क्वेश्चन था, इसी से मैंने रिलेटेड आंसर दिया कि एक सवाल है, आपके घर का मामला सुलझेगा कभी, कोई उम्मीद है? जो मैंने अभी आपको बताया, छोटे वाली बात यही उम्मीद है, तो आपको सारा आंसर मिल गया इसी में, ठीक है। बाय। आप ये क्या है?
इतनी लड़ाई क्यों करते हो, इंस्पिरेशन कहाँ से आया, टैलेंट? वक्त वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वक्त ने सिखा दिया। आपके फ्यूचर प्लान है तो क्या फ्यूचर है प्लान योर क्या? प्रोफेशन एंड करियर को लेके, ऐसा कुछ है फ्यूचर में? देखिए फ्यूचर वैसे तो कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता, बट हाँ अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उसका हम उम्मीद करेंगे और उस पर पूरी मेहनत करेंगे कि खरे उतर सके, जिसका रिजल्ट धीरे धीरे आपको हमारे चैनल पे दिख भी रहा होगा। अलग अलग तरीके के कोलैबोरेशंस हमें आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बाकी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला जिसमें हंसने की इमोजी है, तो मुझे हंसी आ गई। कह रही है मेरा क्वेश्चन है, क्या जब किसी को लूज मोशन होता है बहुत तो मैगी और ओट्स खाना चाहिए क्या? बेसिक आईक्यू है, तो जरूरी नहीं है सबका आईक्यू एक जैसा हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि हाँ यार, जो मैगी है वो मैदे का बना होता है ना, मैदे का ही होता है ना वो नूडल्स, तो शायद नहीं खाना चाहिए, ठीक है। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, बस समय समय पर आप इन सब चीज़ों को ऐसे क्लियर करते रहो, नहीं तो गलत आपको लोग समझते हैं। आप बहुत अच्छी हैं दी, किसी गंदगी में मत फंसिएगा, हमें पता है आपको सब क्लियर करना चाहिए, लेकिन इससे आपकी फैमिली वाले इफ़ेक्ट होंगे। आपके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा ये सब देखकर, और भी नए लोग आपकी फैमिली में जुड़ रहे हैं इनसे। बात तो बिल्कुल आपने सही कही, जो अच्छा होता है वो अच्छा ही होता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और मैंने अपने सास ससुर के लिए अब तक एक भी शब्द कभी नहीं बोला है, और ना ही कभी, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कभी नहीं बोलूँगी, और भगवान ना करे कभी मुझे बोलना पड़े, ठीक है। सास ससुर माँ बाप ही होते हैं, और वो जो हमारे हस्बैंड के माँ बाप होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, मुझे नहीं लगता डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। ये एक क्वेश्चन है, आपके घर आपके मायके वाले नहीं आते हैं, धनुआ को बुरा लगता होगा कि मेरे घर मेरी नानी मौसी मामा नहीं आते हैं, आपको बुरा नहीं लगता कि मेरे माँ बाप मेरे घर आए और देखे कि उनकी बेटी ने कितनी मेहनत से घर को संवारा है? देखिए, पैसे लगा के घर नहीं संवारा जाता है, और जिस मेहनत से मैंने अपना घर संवारा है मेरे माँ बाप ने पहले भी देखा, अभी भी देख रहे हैं। और रही बात धनुआ को बुरा लगने की, तो भाई जाहिर सी बात है, बुरा तो लगेगा ही, और उसको बुरा लगेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पूरी फैमिली को बुरा लगता होगा, पूरी फैमिली जो है धनुआ को बहुत प्यार करती है। तो शायद ये क्वेश्चन वो पढ़ रहे होंगे तो उन्हें भी ये चीज़ एहसास हो रहा होगा कि एक बच्चे के दिल पे क्या बीत रही होगी। खैर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आप सेकंड बेबी कब प्लान कर रहे हो? हमारा बेबी जो है भगवान जी प्लान करेंगे। ये किसी ने मुझे बोला, सो ब्यूटीफुल प्रिंसेस, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, तरक्की करो। थैंक यू सो मच, नमस्ते जी। आप कमेंट के पीछे मत पढ़ो, ओनली पॉजिटिव वीडियो डालिए जी। कल से एकदम बिल्कुल अलग ही वीडियो सारे आएंगे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन आंसर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे लगा छोटी मोटी सी बातें मुझे क्लियर कर देनी चाहिए और बता देनी चाहिए। और कुछ भी नहीं पूछना आपसे, बस खुश रहो, ठीक है। क्या आप घर के प्रॉब्लम में ही उलझी रहना चाहती हैं या प्लेटफॉर्म में? उससे नहीं जी, मैं घर की प्रॉब्लम में नहीं उलझना चाहती, पता नहीं कहाँ से उलझ जाती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। देखिए, ये किसी ने पूछा है दी, ये बताओ कि आपके सास ससुर आपसे खुश हैं या नहीं हैं? अगर खुश हैं तो उनसे बात करके आप अपने मायके। देखिए, मेरे सास ससुर, मैंने अभी बताया ना क्वेश्चन का आंसर दिया था, कोई भी चीज़ होती है उस इंसान से ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता, तो ये चीज़ का आंसर मेरे सास ससुर के मन में ही होगा। अगर उधर से टोंट मारा जाए तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूर से स्टैंड लीजिएगा, ना कि घर वालों को देखना, क्योंकि अगर सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर वालों की इज्जत से, तो आप भी अपना सोचोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि घर वाले कभी भी आपके लिए खड़े होते नहीं दिखे हैं। हमें बस इतना ही बोलना है, आप हमेशा खुश रहिए। देखिए, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, बट हाँ, पूरी कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें और चीज़ें ना बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए टाइम टू टाइम थोड़ा सा मैं आ जाती हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन है, आप अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो दीदी? ये बात बोलना ये बात बहुत हर्ट करती है, आप क्यों नहीं ऐसा देख कर? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको पहले दे चुके हैं। और ये क्वेश्चन है, कामनी सच बताना कि आपके सास जिस दिन से आपकी देवरानी आई है, आप दोनों बहू को इक्वल ट्रीट करती है? ये छोटा बेटा एंड बहू पैसे देते हैं एंड गिफ्ट देते हैं, इसलिए उनके साइड ही रहती है। देखिए,
मैं जब से मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं अपने सासू माँ के लिए बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारी चीज़ें कही है, लेकिन कहने में और देखने में लोगों को फ़र्क दिखता है। और आजकल तो दुनिया में क्या ही हो गया है कि मतलब जिसको जो समझ में आता है वो बोलता है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का मैं क्या ही आंसर दे सकती हूँ, नहीं दे सकती, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बहू को लगता है उसको ज़्यादा प्यार करती है, दूसरी बहू को लगता है कि उसको ज़्यादा प्यार करती है, तो मैं इसलिए नहीं बोल सकती। ये क्वेश्चन है कि इतना सब कैसे सहन कर लेते हो आप, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो, या उसमें ही काम भी टाइम टू टाइम करते हो, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर दी। देखिए, जेकरा सर पे पड़ेला उहे जानेला, ठीक बात। तो सब कुछ और बियाह हो गइल बा ये एक आया था ना रील, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सब अपने अपने लाइफ जी रहे हैं। अपने आप को हमेशा यही दे के तसल्ली और करती हूँ कि ठीक है, मैं सही हूँ, सही रास्ते पे हूँ, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। और ये एक है अनु ब्लॉग्स, इन्होंने बोला गाइज़ मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, कामनी जी के फ़ैन बोल लो, सपोर्टर बोल लो, जो भी बोलना है बोलो, प्लीज़ यहाँ आके सच बोलिएगा कि सारे कामनी जी की है, क्या सारी गलती कामनी जी की है। और जितना लोग मेरी बात से सहमत हैं प्लीज़ कमेंट, मतलब वो क्वेश्चन मार्क लगा कि मतलब कि सारी गलती कामनी जी की नहीं है ना, तो प्लीज़ जो लोग मेरे से सहमत है वो कमेंट कीजिएगा। बहुत हो गया रिएक्शन चैनल वालों का, अब अपनी फेवरेट ब्लॉगर हम लोग का स्टैंड लेना ही होगा। देखिए अनु जी, स्टैंड लेने वाले ले रहे हैं और जो गलत बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। और ये इसे कहते हैं सही का साथ देना, ना कि कुछ भी सपोर्ट करना पूछ के, ऐसे सारी चीज़ें। तो कोई मेरे सब्सक्राइबर को ऐसे ना बोले। मुझे ये जानना था कि अजीत भैया के पेरेंट्स आपके बारे में अभी क्या सोचते हैं, क्या आपके सास और ससुर दोनों आपको लेकर और अजीत भैया को लेकर को भी, दोनों को लेकर, मैंने आपको बताया ना ये उनकी सोच है, तो वो क्या सोचते हैं ये मैं कैसे बता सकती हूँ। सो गाइस, अभी मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, मैं स्क्रॉल करके देख रही थी सारे क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेड थे, वही लगभग पूछे गए सेम ही थे। थे कि जॉब, आरती की शादी, घर वाले, इस तरीके एंगेजमेंट से में एंगेजमेंट, जाना आना, ये सभी मोस्टली रिश्ते कब क्वेश्चंस ठीक थे। होंगे, क्या होंगे, कैसे, यही सब, मतलब जो भी हमने आंसर दिया ना आपको उन्हीं वो सब में मिल सबसे, जाएगा। हाँ। तो आशा करते हैं कि हमने अपने आंसर जो से आपके आपको क्वेश्चंस हैं सेटिस्फाई उनका किया हो। ईमानदारी से आपको जवाब दिया, और मतलब अच्छा लगा होगा आपको सुन के, या जब वीडियो देखोगे तो आपको सुन के अच्छा लगेगा। ऐसे हो क्यों? गया? ठीक है, तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करते हैं किसी को हम आहत ना किए हों, किसी को हर्ट ना पहुंचाए हों, क्योंकि हमने कुछ भी ऐसा नहीं बोला किया है। क्योंकि हमेशा से हमारा एक ही चीज़ रहा है, नो, हम वर्ड भी नहीं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और बस खुश रहिए, खुश रखिए, प्यार कीजिए, प्यार बांटिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक और मैं बात कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आप मेरे कमेंट में ना, मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसा कमेंट ही मत करो, ठीक है, जिससे देख के ऐसा लगे कि यार फिर जवाब देना पड़ेगा या क्या। जो जो कर रहे हैं ना उसे करने दो, हाँ, जस्ट करने दो। इग्नोर और आगे बढ़ो अपनी लाइफ जो में। भी, हाँ, जैसा कर रहे हैं ना उसे करने दो। अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप करो, और नहीं तो यहाँ पे आकर अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मत बोलो, ठीक है। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, चाहती हूँ कि आप किसी भी चैनल का नाम मत डालिए मेरे कमेंट सेक्शन में। एंड बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नए नए ब्लॉग लेके आएंगे आप लोगों के लिए। दो दो ब्लॉग बोलते हैं, दो का तो पता नहीं, एक जरूर कोशिश करेंगे कि हर रोज़ कुछ ना कुछ लेके आएँ, आप लोग के साथ शेयर करें। जैसे लोग आप बता शॉर्ट्स सकते हैं। भी डाल सकते हो ना वीडियो में। शॉर्ट्स तो डालते हैं, मैं व्लॉग की बात कर रही हूँ। एंड इनको इतना पता नहीं होता ना शॉर्ट्स व्लॉग के बारे में, हाय सोचते हाय हैं हाय मांग रहे हैं ना, एक बता दो, एक चीज़ वो चीज़ हो गया, इंसल्ट कर दी, जो भी है, ठीक है गाइज। और मैं यहाँ पर साफ क्लियरली बोल रही हूँ कि ये जो लोग बोल रहे हैं ना, आप लोगों ने भी बहुत मुझे इस चीज़ में सपोर्ट कर बोला कि इन्हें बोलने दो, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने देते हैं। और ऐसे जो क्या बोलते हैं, घड़ी की जो सुई होती है ना, वो 12 से ऐसे जब चलती है ना तो घूम के फिर 12 पे एक बार आती ही है। जाती ही जाती है, आती ही आती तो ये है, जीवन ठीक का है? चक्र है, घूम फिर के वापस उसको मिलेगा ही मिलेगा, जो बोएगा वो काटेगा जरूर। बस ठीक है। और हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी कि बोएगा काटना तो ये कर्मफल हो गया ना, तो कर्मफल से किसी को फल मिलना मीन्स कि भगवान का देना। षड्यंत्र के थ्रू किसी को कुछ हैरेस करना, किसी को परेशान करना, ये इंसान का वो होता है। तो इन दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ लेते हैं, फिर हमारा मन या तो संतुष्ट हो जाता है या असंतुलित हो जाता है, ठीक है। हमारा मन बहुत संतुष्ट है और हम बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बहुत रात हो गई, खाना भी खाना है। नमस्कार। थोड़ा आगे आइए तो। नमस्ते गाइस,
गुड नाइट। Sweet बस आप dreams. लोग ऐसे प्यार देते रहिए, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया सच में। सीरियसली आप लोगों ने। मैं सपोर्ट से मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ जेन्युइनली, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि पब्लिक के बीच में, मतलब जितनी भी आपकी यूट्यूब की फैमिली है, बहुत प्यार करते हैं आपको, जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं। मतलब तहे दिल से हम दोनों आभारी हैं, मतलब इस चीज़ के लिए कि यार आपके सपोर्ट और प्यार के बिना जेन्युइनली हम लोग कुछ नहीं होते। मतलब हमारा कोई वजूद ही नहीं होता अगर आप तो लोग है हमारे ही। साथ हाँ, नहीं किसी भी खड़े होते यूट्यूबर तो। का नहीं है। ठीक क्यों? है, क्योंकि तो उसके साथ जुड़ा हुआ है इतने लाख सब्सक्राइबर, है ना। तो मैं बस ये चीज़ ही बोल सकता हूँ कि आपके उस प्यार को हम क्या ही बोले, बस अपना आभार आपके लिए मतलब जताने के लिए हम सिर्फ आपको हाथ जोड़ के थैंक यू बोल सकते हैं कि प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिए। बहुत हिम्मत देता है हमें आपका प्यार और सपोर्ट। अच्छा, एक और लास्ट में बात कहना चाहेंगे, जो Please. हमारे लिए ना कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, ऐसे है, इतना भी मायने नहीं रखते हैं, हम उनके बातों का, उनके क्वेश्चन का हम कोई अपनी लाइफ में महत्व नहीं देते, इसलिए हम उन्हें रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझते। ठीक है, तो वो चाहे कितने भी क्वेश्चन आए हमारे सामने, हम उसका आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, राइट। ओके गाइस, बाय, बाय। लव यू, गुड नाइट।